मकसद है पूरे बिहार में इस यात्रा के माध्यम से जाना, वहाँ के लोगों मतलब आम लोगों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के विभिन्न पार्टी के नेताओं से, सब लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लेना। पूरे बिहार की यात्रा के समापन के बाद जो जहाँ से फीडबैक मिलेगा उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनाने का काम करना है, ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए, क्योंकि एनडीए की सरकार बनाना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, बिहार की एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े चेहरे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है आरएलएम। लोकसभा चुनाव में एक सीट भी मिली थी उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा उस सीट से चुनाव भी लड़े काराकाट से, लेकिन पवन सिंह की एंट्री से वो चुनाव वहां पर हार गए। इसके बाद कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उपेंद्र कुशवाहा को गॉन करने के लिए, एनडीए में उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए पवन सिंह को बैक गेट से बीजेपी ने मदद किया है। हालांकि इस बात को कहीं भी साबित नहीं किया जा सका, लेकिन इस बात को लेकर कई लोगों ने दावा पेश किया था कि ऐसा ही कुछ हुआ है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा थोड़े नाराज से भी लगने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद जब बिहार के 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की एक सीट से चुन लिया गया और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन जैसे ही राज्यसभा के सांसद बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा बिहार लौटे, कुछ ऐसे बयानात देने लगे जो ये दावा पेश करने लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की एनडीए में आने वाला जो चुनाव है 2025 का विधानसभा चुनाव, उसमें कुछ बड़ा डिमांड कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ बयानात ऐसे उपेंद्र कुशवाहा के आए जो एनडीए को असहज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के यात्रा पर हैं। उनका दावा है कि वो एनडीए की मजबूती के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बयान दिया, और बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर एक बार फिर से अगले साल एनडीए की सरकार बनेगी और इसको लेकर हम लोग एक बेहतर रणनीति भी बनाएंगे। पहले यात्रा करेंगे, यात्रा करने के बाद आंकड़े जमा करेंगे और उसके हिसाब से बेहतर रणनीति बनाएंगे। पूरे मामले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मकसद है पूरे बिहार में इस यात्रा के माध्यम से जाना, वहाँ के लोगों मतलब आम लोगों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के विभिन्न पार्टी के नेताओं से, सब लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लेना। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की दृष्टि से पूरे बिहार की यात्रा के समापन के बाद जो जहां से फीडबैक मिलेगा उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनाने का काम करना है, ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए, क्योंकि एनडीए की सरकार बनाना बहुत ही आवश्यक है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, बहुत ही बेहतर काम कर रही है, विकास का काम आगे बढ़ रहा है। इस सरकार को फिर से आना जरूरी है। इसी मकसद से हमारी यात्रा है। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं और न तो जातीय जनगणना पर बोल रहे हैं, न विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं। इस पे कहिए। देखिए, अब तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, इसलिए जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। इस बार केंद्र की सरकार से जो बजट, सरकार बनने के बाद बजट आया, उस बजट को लेकर बिहार से बाहर के कई राज्य के लोगों ने केंद्र सरकार की यह कहकर आलोचना की कि ये लगता है कि यह बजट हिंदुस्तान का नहीं है, बिहार का बजट है, आंध्रा का बजट है। मतलब भारत की सरकार ने कितना कुछ दिया है इस बजट में, पूरे तौर पे भारत सरकार का ध्यान है। हर तरह से भारत सरकार की मदद, भारत सरकार का सहयोग राज्य को मिल रहा है। तो उस दृष्टि से आगे जब बिहार बढ़ रहा है, सहयोग केंद्र सरकार से मिल ही रहा है, तो बीच में इस तरह की बात का कोई अर्थ नहीं। जातीय जनगणना को लेकर क्या कहना है? लगातार मांग हो रही थी, लेकिन अब मांग शिथिल पड़ती जा रही है एनडीए घटक पर। देखिए, अलग अलग पार्टी की बात कीजिए तो बिहार में कौन पार्टी है जो सुना आपने किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए की सरकार अगले विधानसभा चुनाव में बनेगी बिहार में। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम आंकड़े जमा कर रहे हैं बिहार भर से और उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बेहतर रणनीति भी बनाएंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द एज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।